हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कल के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक न्यूज़ के बारे में डिटेल में पता चल जाए। और सिर्फ 8 से 10 मिनट के इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ बेहतरीन प्रश्न तैयारी करने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल के ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। और हमारा प्रश्न है, 6 जनवरी को किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों के विकास से किसान की आय को दुगना करने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा में 404 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों से लगती है। अगर हम इन राज्यों के नाम की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। यदि इसमें दिल्ली को भी शामिल कर दिया जाए तो कुल 9 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय पशु की तो बारहसिंघा है, राष्ट्रीय पक्षी सारस है, जबकि राष्ट्रीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं यूपी के बारे में। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आने से मना कर दिया? हमारे ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, इजराइल, बांग्लादेश या फिर नेपाल। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते भारत में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए उन्होंने शीघ्र ही भारत का दौरा करने की बात कही। तो सही जवाब होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिर चीन। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जापान। यदि हम उपग्रह की बात करें तो उपग्रह ऐसे पिंड होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या फिर परिक्रमा करते हैं। और जापान की सुमीमोतो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो सही जवाब होगा जापान। हाल ही में एक पुस्तक द लिंक्डइन ब्लैक बुक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं मलाला यूसुफजई, श्रुति कौशिक, जयराम रमेश या फिर एस जयशंकर। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं पुस्तकों के लेखकों के नाम। तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्रुति कौशिक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 2। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं अमृति वासुदेव, डॉक्टर उमा कुमारी शाह, स्मृति मंधाना या फिर उर्मिला कुमारी।
आइए जानते हैं सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर उमा कुमारी शाह। डॉक्टर उमा कुमारी शाह को साहित्य लेखन में विशिष्ट योगदान के लिए वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उमा साहू को यह अवार्ड प्रदान किया गया और वे इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला बन गई हैं। तो प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर उमा कुमारी शाह। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, इजराइल, जापान या रूस। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ना सिर्फ यह प्रश्न बल्कि इससे जुड़े हुए तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत। और वहीं हम सौर ऊर्जा की बात करें तो हम जानते हैं सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और यह प्रदूषण रहित होती है, पर्यावरण के लिए उत्तम होती है। भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर होगा और ओंकारेश्वर बांध में इसका निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना 2022 से 2023 तक अपना बिजली उत्पादन भी शुरू कर देगा, जबकि इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर यह निर्माण किया जाएगा, 2022 से 23 तक बिजली उत्पादन शुरू करेगा और क्षमता 600 मेगावाट है। ये सभी अपने आप में एक प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं मुरलीधर, मनोज कुमार नरवणे, सुनीत कुमार, जनरल शांतनु दयाल। तो आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। वे SS हसबनी की जगह लेंगे। और भारतीय थल सेना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेल और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का नियम बनाया है? हमारे ऑप्शंस हैं 6%, 2%, 5% या फिर 3%। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है 2%। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के इस्तेमाल की छूट की मात्रा की मौजूदा छूट की मात्रा 5% से कम कर 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% तक सीमित कर दिया है। वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए अगर, तो इसे हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2011 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष रिया टियोटिया हैं। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस से कौन सा फ्लू भारत में फैला है? ऑप्शंस हैं कोविड-19, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब है बर्ड फ्लू। एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाली पक्षियों जैसे मुर्गियों, टर्की सहित पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है। यह विषाणु, जिसे इन्फ्लुएंजा टाइप ए विषाणु भी कहते हैं, सामान्यतः पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह
मानव सहित कई अन्य स्तनधारियों को भी संक्रमित कर देता है, और जब यह मानव को संक्रमित करता है तो इसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे करंट अफेयर्स के साथ साथ ही करंट इश्यूज़ और जीएस के सभी सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, आर्ट एंड कल्चर, हर एक सब्जेक्ट के वीडियो के समय आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी देरी ना हो। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है उड़ीसा। और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 147 है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा, हर एक क्वेश्चन को नोट किया होगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, कल फिर हम मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को भी अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।